बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसराइल एक यहूदी रियासत है और पाकिस्तान ने क़याम पाकिस्तान से लेकर ही अब तक पाकिस्तान ने इसको एक मुल्क की हैसियत से तस्लीम नहीं किया। आप सब जानते होंगे कि पाकिस्तान का जो भी पासपोर्ट बनता है उस पर सिर्फ़ एक तहरीर दर्ज होती है कि आप सिवाय इसराइल के पूरी दुनिया में आप सफ़र कर सकते हैं। पाकिस्तान ने अभी क्योंकि इसराइल को एक मुल्क की हैसियत से, एक रियासत की हैसियत से तस्लीम नहीं किया। इसकी वजह यह है कि इसराइल ने गैर कानूनी तरीके से फ़लस्तीनियों पर मज़ालम ढाए और इन मज़ालम के नतीजे में उसने अपना गैर कानूनी तरीके और कब्ज़े से उसने अपना एक मुल्क बना लिया। और इसके अलावा इसराइल ने मुख्तलिफ़ तरीके से और मुख्तलिफ़ हीलो बहानों से वो हमेशा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलता रहा है। भारत और अफ़गानिस्तान में एजेंसियों के साथ मिलकर उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कई घिनौने खेल खेले। इवन कि वो पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है इसके भी वो बिल्कुल ख़िलाफ़ है और दुनिया में सबसे ज़्यादा डर उसको पाकिस्तान का है। अब एक नई साजिश उसने शुरू कर दी है कि पाकिस्तान में एक बंदा है जिसका नाम, इस्लामी नाम जिसका है मौलाना खलीलुर रहमान रहीमी। नाम आपको फिर से बताता चलूँ कि मौलाना खलीलुर रहमान रहीमी उसका नाम है और उसने इस्लाम को छोड़ के यहूदीज़म को उसने कबूल कर लिया है और यहूदी मज़हब में उसने अपना नाम रख लिया है डेविड एरियल। उसका यहूदी नाम डेविड एरियल है और उस बंदे का कहना है कि मेरे शिनाख्ती कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस पर भी डेविड एरियल का ही नाम है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे और रियासत कहाँ खड़ी है। जब ऐसे अनासर पाकिस्तान में ही बैठकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए मुतहर्रक हो जाएं तो रियासत को अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। इस आदमी का कहना है कि मैं यरूशलेम से प्यार करता हूं, ठीक है, क्योंकि वो इसराइल में है। और यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि ये बंदा डेविड स्टार के नाम से अपनी एक NGO भी चला रहा है। डेविड स्टार के नाम से ये बंदा अपनी एक NGO भी चला रहा है और मुशर्रफ दौर में हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक मदरसा भी चलाता रहा है। हमारी ये बदकिस्मती है कि हमने ऐसे लोगों के हवाले अपने दीनी मदारस कर दिए कि जिन लोगों के ना दीन का पता था ना ईमान का पता था। इस बंदे का हुकूमत पाकिस्तान से ये भी मुतालबा है कि इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाएँ और इसराइल को एक रियासत और एक मुल्क के तौर पर कबूल किया जाए और उसके साथ हर तरह के सफारती ताल्लुकात, तजारती ताल्लुकात जिस तरह से बाकी तमाम हमसाया ममालिक के साथ होते हैं इसराइल के साथ भी कायम किए जाएं। ये बंदा तकरीबन 27 दिन से इस्लामाबाद में धरना देकर बैठा हुआ है, मगर हमें सोचना होगा कि हमारे सिक्योरिटी इदारे कहाँ हैं और अभी तक इस बंदे को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया। कि हमारी रियासत पाकिस्तान इतनी कमज़ोर हो गई है कि हमारे दारुल हुकूमत में एक बंदा यहूदीज़म को प्रमोट कर रहा है। इस तरह से हमारी रियासत मज़ीद कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली जाएगी। अगर हमारे इदारों ने बर वक्त ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की तो हमारा मुल्क बहुत कमज़ोर और बहुत पीछे चला जाएगा। हम नहीं जानते कि इस बंदे ने, ये बंदा किस मकसद के लिए यहाँ पर बैठा है और किस मकसद के लिए इसने यहूदीज़म को कबूल किया है। दीन इस्लाम को छोड़कर इसने कुफ्र को जो अपनाया है, इसके क्या मकासद हैं। इसराइल ने इसको प्रमोट किया है, उसने इसको, जाहिर सी बात है मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आप सभी भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि इस बंदे ने अपनी NGO के नाम पर पता नहीं इसने कितने पैसे इसराइल से इसने खाए होंगे और इसीलिए ये बंदा 27 दिन से इस्लामाबाद में धरना देकर बैठा है और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा कर रहा है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए और हमें यरूशलेम में आने और जाने की हमें इजाज़त दी जाए। ये हमारे लिए एक बहुत ही परेशानी वाली बात है और बतौर मुसलमान होने की हैसियत से हर पाकिस्तानी को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे मुल्क में ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे जो इदारे हैं, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, हमारी जो एजेंसीज़ हैं, उन्होंने इस पर क्यों नहीं कार्रवाई की। होना तो ये चाहिए था कि जैसा ही इस बंदे ने अपना ये एजेंडा जो है इसने ये प्रमोट किया तो हमारे इदारों को फ़ौरन हरकत में आना चाहिए था और सिक्योरिटी इदारों को इसको गिरफ़्तार करना चाहिए था और इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी।
मगर हमारे मुल्क में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अभी तक सिक्योरिटी इदारों ने और किसी भी बंदे ने इसकी तरफ कान तक नहीं धरे और ये बंदा अपने मिशन में बिल्कुल लगा हुआ है। और पाकिस्तान में जो भी बाकी मजलूम और बाकी लोग हैं उनको ये बंदा गुमराह किए जा रहा है और उनको अपने इस एजेंडे में शामिल करना चाहता है। अगर ये सब इस तरह से चलता रहा तो यकीन कीजिए कि हमारे लिए एक दिन पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही लम्हे फिक्रिया वाली बात है। मैं आप सब पाकिस्तानियों से उम्मीद करता हूँ और अपील करता हूँ कि इस बात को आला हुकाम तक पहुँचाइए, इस बात का फौरी नोटिस लिया जाए। एक तो ये बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो चुका है और हमारे जो उल्मा हैं उनको भी अपना किरदार इस मसले में ज़रूर अदा करना चाहिए। जो भी कानूनी पहलू हैं और दीनी पहलू हैं उन पर रोशनी मज़ीद डालनी चाहिए और इस बंदे को गिरफ़्तार किया जाए और इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया जाए और इस बंदे से तहकीकात की जाए, कड़ी से कड़ी इस बंदे के ख़िलाफ़ तहकीकात और एक कमीशन बनाया जाए जिसमें इस बंदे से इन्वेस्टिगेशन की जाए और इससे इसके सारे पहलू मालूम किए जाएं कि ये मदरसा चलाता रहा है, क्यों चलाता रहा है। जब ये मदरसा चला रहा था तो उस वक्त इसके अज़ाइम क्या थे। अब जबकि इसने अपना इस्लाम दीन जो है उसको इसने छोड़ के इसने यहूदी मज़हब को कबूल कर लिया है और अपना ड्राइविंग लाइसेंस और अपना जो शिनाख्ती कार्ड है वो भी इसने अपने यहूदी नाम से, डेविड एरियल के नाम से ये जो है वो पाकिस्तान में रजिस्टर हो चुका है। तो पाकिस्तानी इदारे जो हैं वो क्या ये जो भी नादरा में जो डाटा होता है या जो भी हमारा बाकी हुकूमत के पास हमारा डाटा होता है तो क्या हमारे इदारे यहाँ पे सोए हुए हैं, हमारे इदारों ने इस पे वर्क क्यों नहीं किया। इसमें ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है मुसलमान होने के नाते। एक तो ये बंदा मुर्तद हो चुका है, हमारे दीन से ये बंदा फिर चुका है और फिर सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा सबसे अज़ली और सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, जो हमारे ख़िलाफ़ कई तरह की साजिशें करता रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि 27 फरवरी को जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बहुत बड़ी एटमी जंग शुरू होने वाली थी, उसमें भी भारत बिल्कुल फ्रंट पे था और उसके बिल्कुल पीछे इसराइल था। इसराइल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग लड़ना चाहता था लेकिन वो डायरेक्टली वहाँ से बैठ के हमारे ख़िलाफ़ जंग नहीं लड़ सकता। उसने भारत को अपना जो है वो भारत के कंधे पर रख के उसने अपनी बंदूक को चलाना शुरू किया। और जैसा कि आप ये सब भी जानते हैं कि अभिनंदन के साथ एक और पायलट भी पकड़ा गया था और वो पायलट यकीनी तौर पे वो पायलट इसराइल का था। तो इसके अलावा अफ़गानिस्तान में अगर अफ़गानिस्तान की बात की जाए तो अफ़गानिस्तान में भी ये NDS और रा और इनकी इसराइल की जो एजेंसी है मोसाद, ये तीनों एजेंसियां मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आए रोज़ कोई ना कोई मन गढ़ंत कहानियाँ या पाकिस्तान को आए रोज़ वहाँ पे दहशतगर्दी के ज़रिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने में दिन रात लगे हुए हैं। ऐसे में अगर एक बंदा रियासत पाकिस्तान में और हमारे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खड़ा होकर 27 दिन से चीख कर कह रहा है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, इसराइल के साथ हमारे ताल्लुकात कायम किए जाएं, मैं अपना मज़हब छोड़ चुका हूँ, मैं यहूदी हो चुका हूँ और मैं इसराइल और यरूशलेम से मोहब्बत करता हूँ। इस बंदे से ये पूछा गया कि इसराइल एक गैर कानूनी मुल्क है और उसने वहाँ पे फ़लस्तीनियों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर उसने बहुत से मज़ालिम ढाए हैं। तो उस बंदे का ये कहना था कि ठीक है, उसने जो भी किया है उसने अच्छा किया है, उसने मुसलमानों पर मज़ालिम किए हैं। अब ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा हर पाकिस्तानी इस बात को ज़रूर संजीदगी से लेगा, इस बात को ज़रूर सोचेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, जितना हो सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।